होल स्क्वायर होगा। ये सेकेंड ऑर्डर नहीं, इट मींस आपने dy बाई डी एक्स का क्या कर दिया, स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि इसका मतलब होल स्क्वायर है। क्या है? तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, ये होल स्क्वायर। ये दिस इज नॉट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही रहेगा। कहां पे? अभी अभी भी नहीं समझ रहे आप बात। अभी भी वापस शुरू करते हैं, बैठिए एक मिनट, खड़े रहिए। अभी क्या है कि अब सुनो तो सही, जब पूछ लिया तो सवाल का आंसर देने दो। आप इस dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? या तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले से यस और नो दोनों, या होल स्क्वायर को आप लोग रिप्रेजेंट करोगे यहां पे 2 लगा। ये होल स्क्वायर ही है दोनों। आप एक बात बताएं, आप साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? सेम चीज यार, यहां पे स्क्वायर लिख रहे हैं, इसका मतलब होल स्क्वायर है यार। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब किसमें? ये होल स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि आप समझ नहीं रहे, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज नॉट होल स्क्वायर। दिस मींस कि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? यू आर रिप्रेजेंटिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बाय दिस टू एंड दिस टू, एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस मींस होल स्क्वायर। स्क्वायर मतलब जो बचपन से स्क्वायर बढ़ाया जाता, इसका मतलब स्क्वायर है ही नहीं। इसका हम्म आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोल दो उसको। आप उसको आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन ऑल्सो से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक सवाल उनका भी है, उनका सवाल देना भी मेरी ड्यूटी है। तो उसका मतलब उनको नहीं पसंद आ रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि बोलना बोले कैसे? या तो आपके पास दो रास्ते, या तो आप उसे बोलो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या हम उस बात को और क्या बोले, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बोलना चाहो तो बोलोगे कैसे? या तो आप सेकेंड ऑर्डर बोलोगे तो ऐसे ही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन उनके क्वेश्चन में थोड़ा वैलिडेशन दे रहा हूं, इसका मतलब होल स्क्वायर है, इसका मतलब सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका मतलब होल स्क्वायर नहीं है। अब आप जितना पूछ लो उतना लिखोगे नहीं, तो पूछ तो लेते हो आप मुझसे। आई, अब बात हो रही का मतलब क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2, आपको डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना, 2 बार डेरिवेटिव करके आप कॉपी दे देंगे। आपके पास है 45 सेकेंड्स। अभी नहीं। उस बैच को पहना है, सम्मान कर। ये बताएगा थोड़ी, हर बात पे हंस के बात खत्म नहीं हो जाती। चलिए, अब आप, अगर आप इसको y मानते हो तो dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 2x + 3, और आप इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो आंसर आएगा आपका 2। क्या आएगा? लेकिन आप इसको याद रखना, फिर कह रहा हूं dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। दिस इज नॉट dy बाई डी एक्स, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि मानो ये dy बाई डी एक्स है, तो इसका होल स्क्वायर क्या है? इसका होल स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो। क्या कर लो? स्क्वायरिंग। ये इसका होल स्क्वायर। तो अभी जो कम्युनिकेशन चल रही थी, वो बच्चे जो बार बार एक ही पॉइंट को पूछ रहे थे, होल स्क्वायर का मीनिंग होल स्क्वायर कर लो अब। लेकिन दिस रिप्रेजेंट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस डज नॉट मीन होल स्क्वायर। प्लीज लिख लीजिए। हाँ,
अच्छा सेकंड बोला, सेकंड क्या है? तो अगर dy बाई डी एक्स करेंगे तो आ जाएगा 90, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो 20 इंटू 90। या थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आता है तुम लोग को? थोड़ा आता है? ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछ, लिख लीजिए। ये कौन है? -2 +2, मेबिन -2, मेबिन पे चढ़ेगा। आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा जब तक बोला नहीं जा रहा यार। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए। यहां से रुद्रा है, यहां से दिशा। ये कर लिया? लो भाई पहला करो, पहले खुद कर लो यार, आसान क्वेश्चन है। भाई कैसा जवान बच्चा है, पैर पे लग गई है। भाई फाइटर है बंदा, बैठ के क्यों करेगा? भाई सीधे क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे यार। आ जाइए। चलिए भाई, कैप्टन बोल रहे हैं +1 और -1। -1, कैप्टन की बात को कंसिडर किया जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। आपको दो बार डेरिवेटिव करना है, पहले एक बार कीजिए फिर दूसरी बार। पहले एक बार कीजिए। उनके अलावा कोई और नहीं देगा यार। मत करो आप लोग, 2 मिनट रुक जाओ, फिर मुझे शक रहेगा ये देख रहा है, भले ही ना देख रहा हूं। अभी तो गए थे शायद, शायद। सही कर रही है, पहले प्रोडक्ट लगा रही है ना, लगा लगा। सही कर रहा है तू, खींच के करना। फिर दोबारा डेरिवेटिव कर दो, एक बार करने के बाद दोबारा। हाँ। हम्म। पता नहीं यार, अभी रुको। बैठ, आजा 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 बस भाई। भाई दरवाजा तो बंद किया अगर आते हुए हीरो, हीरो ही है हमारा। आ जाइए। अब आप यहां पे देखिए, आपने फर्स्ट करा। आपको ना लिखने की जरूरत नहीं है दिशा। आप जब डेरिवेटिव कर रहे हो ना, राइट साइड में डेरिवेटिव कर दो। आप डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लिख रहे हो, इस तरफ लिख दो, राइट साइड में डेरिवेटिव कर दो। आपने बहुत अच्छा कर रहे थे, आपने प्रोडक्ट रूल लगाया। सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव -sin x। तो ये आपका ओके हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव में इस पे दोबारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, cos x का डेरिवेटिव -sin x। अब ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड। सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड -sin x प्लस x cos x।
तो यहां से माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा -2 sin x, ये आ रहा है। -2 sin x माइनस एक्स कॉस एक्स लिख लीजिए। इनको 1 पॉइंट, इनको 0, नो नेगेटिव, 1 और 0। पहला स्टेप उसका भी सही, 1 और 0। कोई भी आगे करते हुए ना दिखे, अगला क्वेश्चन करेंगे, बता रहा हूं कौन है। डन। अगला क्वेश्चन प्रियांशु रावत एंड कार्तिक, +3 और -3। जिस दिन ऐसे क्वेश्चंस को करोगे सीरियस में तो आपके आप इंप्रूव होंगे। अब आपको मौका वो नहीं, दिक्कत कुछ नहीं होती, दिक्कत गलत होता है, उसके आगे सुनता नहीं मैं। सारी बात सुन लूंगा आपकी, आंसर गलत को गलत ही कहा जाता है, सही नहीं कर सकते। थोड़ी गलती हो, पूरी गलती हो, मार्क्स तो नहीं मिलने वाले ना दोस्त। प्रॉब्लम ये है कि आप एक स्टेप पे करने की कोशिश कर रहे हो और आपका बजट है नहीं, और मैंने वही क्वेश्चन 6 स्टेप पे किया। प्रॉब्लम है आप पॉइंट को नहीं समझ रहे। आप इसको ही आराम से करते आंसर आ जाता। उसने आराम से किया, वो सही जा रही थी। आप रॉकेट बन रहे हो फुलझड़ी। ये कौन है? क्वेश्चन नंबर 5। 2 बार लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। हाँ जी, बैठ। +3 और -3 बस याद रख। नहीं, बता रहा हूं। बेटू, अच्छा है 40 सेकंड। सुबह कहाँ थे भाई आप? हम्म। अभी जब चीजें सही हो रही होती है छुट्टी मार ली यार। कोल्ड मुझे तो हमेशा रहता है, क्या करूं? भाई मुझको भी रहता है, मैं वो है, नाक टेढ़ी है मेरी अंदर से।
आई हैव बोन, बोन जो टेढ़ा होता है, टेढ़ा है अंदर, दिखता भी होगा। मेरी एक भांजी है छोटी, कहती है मामू आपकी नाक टेढ़ी है। हाँ सच्ची में कहती है, इतनी सी है। चल यार, ये बेटू जो बात कर रहा है ना, ये अभी सवाल पूछ लेंगे ना। फर्स्ट सेकेंड, ये बात सच है कि डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट लग जाना चाहिए। आप थोड़े एक्टिव होने चाहिए, जैसे पिछला जो क्वेश्चन था मैंने बहुत स्ट्रेच किया था इसको, या कुछ लोगों को समझ में आ जाए। अब जैसे सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, 3x²। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड है 1/x। अब 3x² लॉग x², क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाए। अब यहां पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा दोबारा, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा, फिर दोबारा सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ब्रैकेट का ख्याल रखना, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये 2x लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस x²। हाँ जी, कहां पे, सॉरी। तो ये बना 6x लॉग एक्स, ये बना 3x प्लस 2x, तो 6x लॉग एक्स प्लस हो जाएगा 5x। ये फाइनल आंसर है। जीरो। 0। रहने दो माइनस यार, ये माइनस पे खत्म करवा देंगे टीम। फिर लगा लो प्रोडक्ट रूल। नहीं आएगा, पूरा खोलना, पूरा खोलना है, लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाया ना। लगेगा क्यों नहीं लगेगा, x² और 2 log x प्लस 3 पे लगेगा। फंक्शन हो गया पूरा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लेते नहीं है, कांस्टेंट साथ में चलता है। आप चाहो तो 3 को लेके चलो x² के साथ, लेकिन मैं नहीं लेके चलता, मैं कांस्टेंट को बाहर ही कर देता हूं हमेशा। मेरी डेरिवेटिव में हमेशा कांस्टेंट अगर मौका मिलता है तो बाहर कर दूंगा, परेशान करता है बाद में। डेरिवेटिव का आपने पहला फेज कंप्लीट कर लिया, अगर पहला फेज बन गया तो डेरिवेटिव अब आपकी कैलकुलस बन जाएगी, जो भी लोग आ रहे हो रेगुलर, और काफी लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। उसके बाद अब आगे दिक्कत होगी बाकी लोग को जो एब्सेंट है। नेक्स्ट, इधर से मिस्टर सक्षम, इधर से दक्षिता। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। चलिए, 2 बार डेरिवेटिव करना।
फाइनल आंसर पूरा खोल के मल्टीप्लाई करके रखना, क्योंकि फाइनल मल्टीप्लिकेशन पूरा आंसर होगा, नेट आंसर जो आएगा फाइनल, जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे उसके बाद। कॉमन लेना, एक ही बार एक्स को कॉमन ले, थ्रू आउट कॉमन हो जाएगा, आंसर तो फाइनल बहुत छोटा आएगा। अभी वेट करो। चलिए बैठ जी। अब सारे इधर प्लीज। आपने यहाँ पे इसे y लिया, dy बाई डी एक्स करा, प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो ये e की पावर x बना, इसका डेरिवेटिव हुआ cos 5x, और 5x का डेरिवेटिव क्या हुआ 5। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूं, अनन्या इधर देखिएगा बेटो, अगर मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूं इसी स्टेज में, तो इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और इस पे भी। अब मैं इग्नोर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं एक ही बार प्रोडक्ट रूल लगे। आप इस पे लगा लो, तब भी आंसर सेम ही आएगा हम सबों का। मैं कॉमन लेने वाला हूं, इससे मुझे एक ही बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ज्यादा समय का फर्क नहीं कि जिसने दो बार लगा भी लिया चले। अब ध्यान देंगे, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बड़ा सा डेरिवेटिव है, दिखा देता हूं करके ऐसे करके, एंड फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। अब यहां पे साइन 5x प्लस 5 cos 5x, ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x, साइन 5x का डेरिवेटिव हुआ cos 5x इंटू 5 इंटू क्या होगा 5, चेन रूल पे, cos 5x का होगा माइनस साइन 5x इंटू 5, इंटू क्या हो जाएगा 5। यहां पे थोड़ा ध्यान से अच्छे से लिख लेते हैं, जब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो cos 5x इंटू 5, cos 5x का माइनस साइन 5x इंटू 5, ये हो गया। अब ज्यादा बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे, e की पावर x को थ्रू आउट कॉमन ले लो, अंदर बचेगा साइन 5x प्लस 5 cos 5x, यहां से आएगा प्लस 5 cos 5x, और यहां से आएगा -25 sin 5x। अब e की पावर x, ये दोनों कैलकुलेट हो जाएगा -24 sin 5x, और यहां पे 10 cos 5x। इसके बाद भी 2 कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा 2, 2 कॉमन लोगे, अंदर आएगा 12 sin 5x प्लस 5 cos 5x। जिसका आंसर ये आएगा बोर्ड्स में, उसको 2 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपके आधा नंबर एक नंबर पे ही आप हिट करोगे। प्रॉपर आंसर एंड तक चाहिए होगा, जब तक कॉमन वॉमन ले रहे हो, जब तक बन रहे हो, इसलिए पूरा करना। अभी थोड़ा टाइम ले लो, जहां गलती कर रहे हो पकड़ो। बोर्ड्स में अब तो इस साल सबसे बेस्ट चीज है कि पेपर तो सबको मिल रहा है ना, पेपर चेक, 100 रुपए का रीएवैल्यूएशन लगा, सबने पेपर मंगवा लिए, पेपर लगवा के एक कॉमन सी मिस्टेक बताता हूं। एक बच्चा, सारे इधर देखिए शेयर कर रहा हूं अभी, रेगुलरली बच्चे पेपर लेके आ रहे हैं, तो एक सीखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, ध्यान से सुनो जब बता रहा हूं कोई यार, जरूरी है अगले साल के। पहले क्या होता था, पेपर आ नहीं सकता था, पेपर इजीली रीवैल्यूएशन नहीं था। बहुत लोग नेगेटिव बोल रहे हैं इसको, इस फंडे को, आप लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया सब देखते हैं, लेकिन एक इसमें सबसे पॉजिटिव चीज है, हर बच्चे के पास अपना बोर्ड का पेपर आ गया, उसके फोन में।
वो तसल्ली से चेक कर लो। एक बच्चा मेरे पास आया, कह रहा 15 नंबर बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल पे। सर चेक कर लो। यकीन मान लो सिर्फ 1.5 नंबर बढ़ा उसमें से उसका। जब उसने मुझसे चेक करा, मैंने कहा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इस पॉइंट पे बस मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है, आप जब पेपर करके आ रहे हो आपको लग रहा है क्वेश्चन मेरा सही है। अगर ये बात मैंने बता भी दी, मैं फिर बता रहा हूं कि आपको लग रहा है मेरा यहां तक सही है, मुझे नंबर मिल जाएंगे। मैं 2 में से 2 एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन यहां तक सही होने में वो 2 में से 1 दे रहा है। तो आपको लग रहा है आप सही करके आए हो यार, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं 80 में से 40 आ रहे, और आगे देने गए 22। क्योंकि हर क्वेश्चन में आप पूरा हिट कर रहे हो। पूरा करने पड़ेगा तो ही पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहने का मतलब ये है। अब जब वो पेपर आ रहा है, बच्चा देख रहा है। जिन भी बच्चों ने मुझे पेपर दिखाए, अभी भी पेपर बोर्ड्स का मेरी जेब में पड़ा है, दो एक बच्चा आज देके गया पेपर स्कैनर पे। तो वो यही सोच रहे मेरा पूरा सही है। जैसे आप भी कई बार सोचते हो यार मेरा सही है। जैसे अभी भी क्वेश्चन किया आपने, सोचा मेरा सही है, कोई यहां स्टेप पे रुका होगा, कोई यहां रुका होगा, कोई ऊपर गलती कर चुका होगा, कोई किधर गलती कर चुका होगा। नंबरिंग स्टेप पे जा रही है। तो प्लीज जो क्वेश्चन करे प्रॉपर पूरा खेचे, तभी मानना पूरे नंबर आएंगे। क्योंकि कंसेप्ट बिल्डिंग मैं करवा रहा हूं आपसे, बार बार पूछना, बार बार सवाल, लेकिन एंड तक आंसर तो आपको ही खींचना पड़ेगा, ये यहां तक लाना, ये आपका ही काम बनेगा। यहां पे तो मैं बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो कर पा रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन पूरा खींच रहा है। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, लिख लीजिए। गलत है ये तो यार, गलत। लिख ले। किसका आ गया था ये पूरा? नहीं, पॉइंट नहीं है। 5 लोग बता रहे हैं, 6। डन, बड़े। आंसर पूरा सटीक निकालना सीखना है अब। ऐसा नहीं होना, अब मेरी बात को प्लीज बुरा नहीं मानना, लेकिन कि आप ये सोचो कि सर अब सीखना, अब वो टाइम आ गया। अभी आपको समझ में आ गया, अब मार्क्स निकालने हैं हमें कैसे भी कर। गलतियों पे काम करना अब शुरू करना, नहीं तो बात खराब है, फिर फायदा क्या? सिर्फ पास ही थोड़ी होना है यहाँ बैठ के। यहाँ बैठ के अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या फायदा?
और जैसे जैसे आप आंसर देंगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं, लेकिन मार्क्स लाने धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आई। बड़े, लिख लिया सबने? अतुल, आप इनकी टीम में है ना? आयुष। बड़े, क्वेश्चन नंबर 9। ए बेटू, पीछे बात करने थोड़ी आया है। बिल्कुल गलत। आंसर क्या है? यही है तो ठीक है। पकड़ नहीं रहा चीजों को, एक एक बार पकड़ के समझ। छोटी छोटी गलतियां कर रहा। कॉपी दीजिए, पीछे कॉपी ले। कॉपी। क्वेश्चन नंबर 9, सारे इधर इधर। लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो dy बाई डी एक्स अगर आप करोगे, 1/log x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव चेन आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 1/x नीचे। अब दोबारा डेरिवेटिव करना है, क्वेश्चन रूल लगा लो। वैसे तो डायरेक्ट भी हो सकता है लेकिन क्वेश्चन लगा लो। सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, माइनस फर्स्ट इंटू
माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। यहां पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव करोगे। ये जीरो, तो ये बनेगा माइनस ब्रैकेट पे लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। दोबारा डेरिवेटिव गलत कर दिया। ब्रैकेट नहीं लगाया भाई। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ही तो मेन चीज था जब आप कुछ प्रोडक्ट लगा रहे थे, परफेक्ट जा रहे थे आप। एक पॉइंट। पावर बना के चेन लगाओगे फंक्शन, पावर लगा के चेन मतलब ही नहीं है। प्रोडक्ट तो लगाया ना, नहीं आएगा। एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस वन, तो उस पर पावर लगेगा, पावर माइनस वन इंटू एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस टू। एन एक्स एन माइनस वन होता है ना, तो पावर क्या आ जाएगी, माइनस टू। फिर प्रोडक्ट रूल लगे, अलग नहीं आ सकता आंसर। हाँ ऐसे लगा लो यार, बहुत लंबा पड़ेगा, मैं नहीं लगाऊंगा। फिर वन बाय लॉग एक्स को क्या कर रहे हो? अबे सुन तो लो, अगर आप वन बाय एक्स इंटू वन बाय लॉग एक्स पे प्रोडक्ट लगा रहे हो, जब तुम वन बाय एक्स का डेरिवेटिव तो तुमने माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर लिखा होगा, और वन बाय लॉग एक्स के लिए फिर क्वेश्चन रूल लगाया। क्या करा है? तो लॉग एक्स की होल पावर माइनस वन, होल पावर माइनस वन में पावर रूल लगा के फिर चेन लगाना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। लॉग एक्स के डेरिवेटिव वन बाय एक्स, तो ये एक्स की तरह ये आ गया, फिर इसको चेन रूल पे दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। उसका जो डेरिवेटिव हो गया लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स। लॉग के साथ एक्स होता है, एक्स नहीं है, एक्स की जगह ये लिखा है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आप बताओ? जीरो नहीं हो सकता कोई भी, एक्स की जगह यहां पे लॉग एक्स लिखा है। तो पहले वो वन बाय लॉग एक्स हुआ, फिर लॉग एक्स चेन पे लग गया। प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना उस क्वेश्चन में, आप फंस जाओगे। बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड आइडिया चूज हो गया उस सिचुएशन में आपने, कि वन बाय एक्स इंटू वन बाय लॉग। इससे बढ़िया वन बाय एक्स लॉग एक्स पे क्वेश्चन लगा लो। एक और तरीके में बात करता हूँ, एक तरीका था, एक मिनट इधर देखिए, एक तरीका ये था कि आप यहां पे जब dy बाई डी एक्स हुआ, अब पीछे बात ज्यादा हो रही है इधर, अब नहीं हो। एक तरीका ये था कि आप इसको ऊपर लेके जाते, पावर माइनस वन लगाते। अगर सबसे फास्ट तरीका, दिस इज लिटिल बिट स्लो, लेकिन बहुत लोगों का बजट ये था तो क्वेश्चन रूल पे गया।
अगर मुझे खुद करना होता और मैं समझता हूं डेरिवेटिव को, तो मैं ये वाला फंडा यूज करता कि फंक्शन की पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू फंक्शन की पावर n-1 इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये जो भी ब्रैकेट में लिखा है ये फंक्शन हो जाता। अब इसमें लगता एन एक्स n-1 और उसके बाद लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, एक्स लॉग एक्स। तो ये हो जाता -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पे लॉग एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1/x, आंसर वही आता, लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर आप लोग को मैं, कुछ लोग समझते भी है ये बात, यहां पे ऐसे मैं उस मेथड की तरफ जा रहा हूं जो मेथड बेसिक लेवल पे है। अब तीसरा मेथड जो औरों ने यूज किया वो भी मेथड है, उन्होंने उन्होंने क्या किया, 1/log x इंटू 1/x में प्रोडक्ट रूल लगा। वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है क्योंकि वो 1 अपॉन है, वो तो फेवरेबल आइडिया ही नहीं है प्रोडक्ट रूल। कोई चीज डिवीजन में दिख रही है, आप उसे क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट पे, तो वो तो आपने डैम डिफिकल्ट कर दिया। आंसर वहां से भी यही आएगा लेकिन 15 मिनट वेस्ट हो जाएगी। लेकिन ये मेथड प्रेफरेबल है, और इससे ज्यादा बढ़िया मेथड ये है, जिसको ये समझ में आ रहा है वो प्रो है, जिसको पावर लगाना आता है, जिसे पता है ये यूनिवर्सल है हमेशा लगेगी, जिसको ये आता है। तो प्लीज ये कुछ लोग लिख लीजिए और में ये वाला पार्ट, जिसको सीखना है, और जिन्होंने ऐसे ही करा आंसर तो बढ़िया यार। विदु, थोड़ा इधर होके बैठ, थोड़ा और हो प्राती जी, अतुल का चेहरा देखने का मन कर रहा है। कहाँ पीछे देखते रहते हो, क्या, ये देखिए ये कोई क्वेश्चन है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर आदर्श। जोहान। बढ़े, बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10। 10। 10। 10।
देखिए सारे, ए बेटू अब इधर, हर्षित इधर बेटू। साइन लॉग एक्स, तो dy बाई डी एक्स यहां से किया, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और लॉग एक्स के डेरिवेटिव 1/x। अब कॉस लॉग एक्स बाय एक्स, यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्वेश्चन रूल की तरफ चले जाए बिना कोई पंगे लिए। सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन लॉग एक्स इंटू 1/x लॉग एक्स का, माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस कॉमन हो जाएगा, साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स बाय एक्स। +2, +2 जोहान, +2। क्वेश्चन रूल यहाँ पे, चेन रूल जो हो ही रहा है तब से, साइन का डेरिवेटिव कॉस, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। कुछ भी अलग नहीं हो रहा अभी तक, आप पकड़ो ना पकड़ो, हमेशा चेन रूल लग रहा है, जो बैठ या बिल्कुल दिमाग में बैठना है, चेन रूल ही लगेगी। ये ये क्वेश्चन रूल, सेकंड का स्क्वायर सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। आइए देखिए सर, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो स्पेशल वैरायटी है वो प्रूविंग है। प्रूविंग करने का तरीका प्लीज ना लिखते हुए अब देखिए, प्रूविंग करने का तरीका बचपन से एक चीज सिखाई गई है, एलएचएस में वैल्यू डालिए और आरएचएस के बराबर आ जाना चाहिए।
दैट इज अ फंडामेंटल लेवल जो प्रूविंग सिखाई गई। यू हैव अ लॉन्ग जर्नी 9, 10th, 11th में कि भाई एलएचएस आरएचएस के बराबर। इसमें कोई इक्वेशन कहा, बोला प्रूव दैट दिस इक्वेशन। जनरली यहां पे मैंने dy/dx करा -5 sin x -3 cos x, और मैंने यहां पे डबल डेरिवेटिव किया, दोबारा दोबारा डेरिवेटिव हो जाएगा -5 cos x +3 sin x। दो बार डेरिवेटिव कर दे। अब मेरे पास एक तरीका है कि मैंने एलएचएस लिया, एलएचएस में वैल्यू डाल ली सारी, -5 cos x +3 sin x, d2y/dx² की वैल्यू डाली और y की वैल्यू डाली +5 cos x -3 sin x। दोनों की वैल्यू क्या कर दी है, सब्स्टिट्यूट, और ये कैंसिल हुआ और आंसर क्या आ गया, 0। दिस इज इक्वल टू RS। ट्रेडिशनल मेथड या बचपन से सिखाने वाला फंडामेंटल मेथड यही है, लेकिन 12th में आके इस मेथड को यूज करेंगे जब जब ये मेथड नहीं लगेगा जो सीख रहे हो। अब इस मेथड में क्या है कि चेंज ये है कि आपने डबल डेरिवेटिव जो किया था इसमें से माइनस कॉमन लो, तो 5 cos x माइनस क्या बच जाएगा, -3 sin x। और ये है क्या आपका y, क्या है आपका, तो आपने यहां पे लिखा -y/1। तो आपको ये दिखा कि d2y/dx² -y इधर जाके +y हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इज इक्वल टू क्या हो गया, आपने पूरी इक्वेशन फॉर्म कर दी, पूरी इक्वेशन। फायदा क्या हुआ, मेथड का टाइम बच गया। 10 में से 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्या है, बनना मतलब पूरी इक्वेशन ही बन गई जुगाड़ लगा के। जैसे सिंगल डेरिवेटिव करा, डबल किया, माइनस कॉमन लिया, वाई मिल गया, क्या मिल गया, वाई। वो वाई इधर जाके +y आएगा, पूरी इक्वेशन ही बना दी। तुमसे नहीं बन पा रही हो मान लो बोर्ड्स का पेपर, तो फिर आप यही मेथड यूज करो, एलएचएस में वैल्यू डालो, किसके बराबर आ जाए, आरएच। लंबा पड़ेगा लेकिन लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन 10 में से 7-8 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये बन गया, आपने डेरिवेटिव करा, कुछ दिमाग लगाया, इधर उधर घुमाया, बना लिया। तो दिस इज द मेथड जो आपको क्लास 12 में यूज करना है। ये मेथड भी यूज करना है जब आपसे बन ना रहो, तब आप अपने मेथड पे ही जाओ, वैल्यू पुटअप करो, एलएचएस आरएचएस के क्या ले आओ बराबर, लिख लीजिए। बॉटल आगे दे दीजिए भाई, उसी में पानी भी रहे, उसी को गिरा रहे। आगे से दूंगा नहीं। नहीं, ब्रांड में तो मिलेगी नहीं किसी वही मिलेगी। आई डोंट हैव एनी ऐप इन माय फोन, नो ब्लैंकेट, नो जैप्टो।
नहीं करता, जाके लेना पसंद है। मतलब मैं नहीं जाता, मेरे लिए कोई और जाए। मैं बिल्कुल कहीं नहीं जाता। कहाँ? मेरा कोई तो ले ही आएगा मेरे लिए। नहीं पीऊंगा यार, मर थोड़ी जाऊंगा नहीं तो। ऐसी कैसी क्रेविंग हो सकती है यार? ऐसी नहीं होगी। नहीं, नहीं, नहीं। कैप्टन खड़े हो जाइए दोनों। इस क्वेश्चन को ये शो करना है, हिंट है, ये क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप बनाओगे। स्टार्ट। नहीं, सब्स्टिट्यूट बनाना है, अभी तो कह रहा हूं। यही तो कह रहा हूं, बनाना है। वाई वन फर्स्ट डेरिवेटिव, वाई टू सेकेंड। वाई वन मतलब पहला ऑर्डर, वाई टू मतलब सेकेंड ऑर्डर। सबसे पहले पेज में ये लिखा है आपने आज। वाई टू एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वाई टू। आपका जो एक्स आ रहा है ना राइट साइड में, डेरिवेटिव किया तो राइट साइड में एक्स आ रहा है डिनोमिनेटर पे। उस एक्स को लेफ्ट साइड पे लेके चले जाओ। और फिर प्रोडक्ट रूल लगा लो। दोबारा डेरिवेटिव करो। चलिए बैठ जाइए। बैठ जाइए। पहला डेरिवेटिव। अब सारे इधर वाई वन हो गया -3 log x। log x का डेरिवेटिव 1/x, सारे इधर देखिए, समझ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ही है भाई। वाई वही है क्वेश्चन। अब आप इधर तो देखो, समझता आएगा। कॉस log x और log x के डेरिवेटिव 1/x। अब इधर देख लीजिए प्लीज। ये जो x है, ये कॉमन एलसीएम बनेगा, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा।
ये एक्स लेफ्ट साइड आ जाएगा, जिसको सीखना है ये क्वेश्चन अच्छा है। अब आप इसे डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल रहेगा, y1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। यहां पे फिर डेरिवेटिव होगा cos log x इंटू 1/x, यहां पे -4 sin log x इंटू 1/x। अब वो जो x है वो दोबारा लेफ्ट साइड आएगा, x का डेरिवेटिव 1, y1 का डेरिवेटिव स्टार्टिंग में ही लिखवाया था, क्या होता है y2। अब ये x अंदर जाएगा, एक्स वाई वन एक्स स्क्वायर वाई टू, माइनस कॉमन लीजिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब इसको ध्यान से देखेंगे आप, एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू, ये आपका y है, क्या है y फ्रॉम 1, पूरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई वन एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस वाई इज इक्वल टू 0। लिख लीजिए। दो पॉइंट आपने कॉपी दी है, कॉपी दी नहीं है। दिखाओ क्या कर रहे हो आप, देख कॉपी दिखाई। ए मानस, चलो डेरिवेटिव दूसरी बार भी नहीं किया तूने बेटो। एक्स वाई वन का जब डेरिवेटिव करेगा तू तो राइट साइड में दोबारा डेरिवेटिव किया, बाद में किया साइन लॉग एक्स, बहुत गलतियां 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 उस पर बहुत। आप देखिए, नहीं